आज लास्ट वीडियो है इस मैट्रिक्स का। इसमें एक टॉपिक छूटा हुआ था, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मीन्स इन्वर्स मैट्रिक्स, जिसकी डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अब ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स में डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m and if there exists another square matrix B of the same order m such that AB equal to BA equal to I means identity, then B is called inverse matrix of A and it is denoted by A inverse। अब आप कह सकते हैं hence A is the इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इसके बाद नीचे आप कह सकते हैं भाई इन्वर्टेबल आपने लिखा है तो आपने इन्वर्स की डिफिनीशन दिया है तो इन्वर्टेबल क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स है वह इन्वर्टेबल होगा। अब दो चीजें आपको समझनी होंगी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया दो, जैसे ये दोनों है ना, दोनों एग्जांपल देखें ना, अब ये 2 गुणे 2 का है, ये भी 2 गुणे 2 का है। ये नहीं लेना है कि एक 2 गुणे 2 का ले लीजिए, एक 2 गुणे 3 का ले लीजिए, जिसके ऑर्डर सेम नहीं होंगे। और ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो हम उसका क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करने की कंडीशन हमने आपको मल्टीप्लिकेशन शुरू में बताया था कि जब तक आपके ऑर्डर सेम नहीं होंगे मैट्रिक्स के, तब तक आप उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज है, मल्टीप्लाई करने के लिए मतलब ये कंडीशन है कि m ऑर्डर का यह है तो m ऑर्डर का यह भी होना चाहिए, n ऑर्डर का यह भी n ऑर्डर का भी होना चाहिए। m ऑर्डर मींस होता क्या, अब आप कहेंगे सर जी आप लिखते थे m गुणे n, यहां भी लिखते थे m गुणे n, तो अब आप कह रहे हैं कि यहां पर m ऑर्डर, ये तो डिफिनीशन है स्टैंडर्ड ना कि दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, दोनों स्क्वायर होने चाहिए। और स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसमें रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। आप याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ये नहीं कि 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स है वो भी स्क्वायर कही जाएगी, 3 गुणे 3 की मैट्रिक्स होगी वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स कही जाएगी। कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा आपको कोई मैट्रिक्स और लेना नहीं है। बहुत आसान है। लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिक्स। अब इसमें क्या करेंगे, हम ए बी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। देखिए ध्यान से, 2 3 1 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 -3 -1 2। एक चीज और कहना है आप लोगों से, हम कह नहीं पाते हैं वीडियो में, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे हमारा चैनल इंप्रूव करेगा। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो लाइव क्लास भी हम आपको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए आप लोग सपोर्ट करिए और आप लोग खुद आगे आइए, और हम आपको और अच्छी टॉपिक में भी ले जाएंगे। इसके बाद मैथ की पूरी जितनी भी मैथ की सीबीएसई बोर्ड की मैथ है, इसका कंप्लीट वीडियो आपको हम बना के दे देंगे। इसमें आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए क्या है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 3 माइनस ये हो जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा -6 और 3 का क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। इसी तरीके से ये इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 हो जाएगा और 2 -2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा -3 और इसका हो जाएगा +4। तो क्या करेंगे, क्या आ जाएगा आपका, आ रहा है यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ 6 6 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। एकदम आपको जो चाहिए वो मिला। ऐसा सेटिंग एग्जांपल भी लिया गया था। ए बी की वैल्यू कितनी आई, आई के बराबर। आई मींस ये ऐसा, इसे विकर्ण आव्यूह बोलते हैं या डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं इंग्लिश में, जिसका डायगोनल, लीडिंग डायगोनल जो है शून्य ना हो। लीडिंग डायगोनल मतलब मुख्य विकर्ण। हिंदी मीडियम के बच्चे अगर मेरे चैनल को देख रहे होंगे तो इसे मुख्य विकर्ण कहते हैं। किसी आव्यूह का मुख्य विकर्ण शून्य ना हो, उसके अतिरिक्त के एलिमेंट जो हो वो शून्य हो, तो उसे मुख्य विकर्ण आव्यूह कहते हैं, या इसे लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसीलिए इसके लिए हम लोग आई का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब आप बीए निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, बीए क्या हो जाएगा,
बी ए की वैल्यू भी इतनी ही आएगी, क्योंकि कंडीशन अगर ए बी है तो उसके बराबर बी ए होगा। तो यहाँ भी लिख देंगे 1 0 0 1 और ए बी आ गया कितना, आई आ गया। तो अब आप क्या देख रहे हैं, ए बी और बी ए की वैल्यू इक्वल आ गई। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 20 10 B is inverse of A. B is inverse of, sorry, B is inverse of A. ये मैट्रिक्स में क्या आ गया, B is inverse of A और D equal to A inverse. B is the inverse of A या A is the inverse of B. इसके लिए दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, या तो B इनवर्स होगा A का या तो A इनवर्स होगा B का, इसी को इन्वर्टेबल कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन आपको मैंने दिखा दिया, बस इतना ही आपको इसमें करना था। अब एक टॉपिक और है, इस पर एक छोटा सा थ्योरम देंगे जो आएगा ए बी पर इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको प्रूव करा देंगे, ये पूरी तरह से मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगी। तो इसको हम ये रिमूव करके फिर से बताते हैं। थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ ए एंड बी आर इनवर्टेबल ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चित थ्योरम है ये। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बाय डिफिनीशन ऑफ इनवर्स। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा मैं छोटा लिखता हूं, आदत थोड़ी मेरी है छोटा लिखने का, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। बाय डिफिनीशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है, वी है, क्या हो रहा है, क्या है डिफिनीशन हमारी, ए बी और यहां पर लिखेंगे ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। ये हमारा डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन, सीधे सीधे जानिए, ए और ए इनवर्स ले लिया जाए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो उसी तरह से मैंने ए बी, क्योंकि ए बी है तो ए बी के साथ एक और ए बी मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसमें लिखेंगे, अब हम इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हो जाएगा ए बी डॉट ए बी पर -1 और यहां हो जाएगा ए इनवर्स आई। यहां लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, यहां लिखें या बीच की लाइन में लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स ए, इसको इकट्ठा कर लेंगे, बी को बाहर करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में है ए बी पर इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा ए इनवर्स। यहां लिख देंगे सिंस, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स आई इक्वल टू ए इनवर्स होता है, मतलब आई मींस होता है आइडेंटिटी। आई मींस क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1। हम 1 लिखें या आई लिखें, जैसी मुझे जरूरत हो। प्रूफ करने में कहीं कहीं 1 की जगह आई भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आई बी, क्योंकि बी आइडेंटिटी हो जाएगा ना, हो जाएगा। और ये हो जाएगा ए बी पर -1 इक्वल टू आ गया ए इनवर्स। आई को छोड़ देंगे, हम लिखेंगे बी ए बी इनवर्स ए इनवर्स। यहां तक हमारा फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स हमारा मिल गया, अब बी इनवर्स का फिर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो अब लिखेंगे बी इनवर्स ब्रैकेट में ए बी पर इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, यहां पे लिख देंगे बी इनवर्स मल्टीप्लाइंग बी इनवर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए फिर आइडेंटिटी बन जाएगी, ए बी इनवर्स आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया, आई को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी पर इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये आपका प्रूफ हो गया। इस पर मैं एक
एग्जाम्पल अभी और दूंगा, उसके बाद इस चैप्टर को मैं क्लोज करूंगा और आप और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाते रहें, क्योंकि सारे क्वेश्चन को इकट्ठा देना संभव नहीं है। हाँ, जहां आप क्वेश्चन हमसे पूछेंगे उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा अगले वीडियो में। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा।